हेलो। क्या आपको पता है, एक ऐसा शहर है जो न रात को सोता है और ना दिन में। एक ऐसा शहर जहां हर तरफ सिर्फ पैसों की बातें होती हैं। एक ऐसा शहर जिसे सपनों का शहर कहा जाता है। एक ऐसा शहर जो 7 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। एक ऐसा शहर जिसे हमारे देश भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कभी न सोने वाली नगरी मुंबई के बारे में। क्यों मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है? क्यों मुंबई हमारे देश भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में माना जाता है? क्यों मुंबई को माया नगरी के नाम से जाना जाता है? मुंबई किन 7 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है? तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले ऐसे ही रोमांचक वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सकें। और हमारे वीडियो आपको कैसा लगता है वो भी हमें कमेंट करके बताएं, और लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंबई को धन की देवी लक्ष्मी का मायका भी कहा जाता है। पुराणों में लक्ष्मी को समुद्र की संतान माना गया है, इसलिए समुद्र के किनारे बसे हुए सारे शहर को अपार धन प्राप्त हुआ है। पैसे की इसी उपलब्धता की वजह से इस शहर के लोग माया नगरी के रूप में जानते हैं। मुंबई का नाम मुंबई कैसे पड़ा, तो चलिए बताते हैं। दरअसल मुंबई 2 शब्दों से मिलकर बना है। दरअसल मुंबई 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। मुंबा, जो हिंदू देवी दुर्गा का रूप है, जिनका नाम मुंबा देवी है, और दूसरा आई। मराठी में आई को माँ के नाम से जानते हैं। चूंकि ये लक्ष्मी माँ का मायका माना जाता है, इसीलिए उन्हीं के नाम पर रखा गया है मुंबई। मुंबई शहर को भारत देश की आर्थिक राजधानी इसलिए कहा जाता है। मुंबई न केवल देश का सबसे धनी शहर है, बल्कि विश्व स्तर पर सबसे धनी शहरों में से एक है। यह एक ऐसा जगह है जहां पर कई वित्तीय संस्थानों का मुख्यालय स्थित है, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और मिंट से लेकर टाटा समूह, आदित्य बिरला, एक्सेल समूह, रिलायंस इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर मौजूद हैं। मुंबई को सपनों का शहर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस शहर में कभी कोई भूखा नहीं सोता। यहाँ हर किसी के लिए रोजगार है। यही वजह है कि भारत के लगभग हर शहर के लोग रोजगार की तलाश में मुंबई आते हैं। आंकड़े की माने तो प्रतिदिन करीब 5 लाख लोग मुंबई आते हैं। यहाँ पर अमीर से ज़्यादा अमीरों तक, गरीब से ज़्यादा गरीबों तक के लिए हर रोजगार उपलब्ध है। भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे अधिक राजस्व मुंबई से ही प्राप्त होता है। यहाँ हर साल लाखों लोग यहाँ अपनी किस्मत आजमाने के लिए आते हैं। इस शहर को पूंजीपतियों का शहर कहा जाता है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक 1.67 लाख है। देश के सबसे ज़्यादा अमीर लोग, जिनमें 41,200 करोड़पति है, यहीं रहते हैं। मुकेश अंबानी, रतन टाटा, अजीम प्रेमजी यहीं के निवासी हैं। मुंबई एक ऐसा शहर है जहां सपनों को जान मिलती है। कहा जाता है इस नगर में जो गया वो या तो खुद चमकता सितारा बन गया या इस नगर की चमक में गुम हो गया। तभी इस शहर को सपनों का शहर कहते हैं। यदि आप मुंबई पहुंचते हैं तो आप देश के सभी भागों की जीवन पद्धति और मुंबई की जीवन पद्धति में अंतर ज़रूर देख सकेंगे। यहाँ की हवा में दोस्ती की एक अंतर्निहित भावना होती है। क्या आपको पता है, मुंबई का बेसिक मॉडल पुर्तगालियों का देन है, क्योंकि उन्होंने मुंबई के इन द्वीप समूहों पर कब्जा कर लिया था। तो इन्हीं 7 द्वीपों को जोड़कर बनी है मुंबई। तो चलिए जानते हैं 7 द्वीप कौन से हैं। पहला है कोलाबा। कोलाबा का मतलब होता है कोली। कोली यानी मछुआरों का शहर, मुंबई के देसी मछुआरे। दूसरा है मझगांव। मझगांव द्वीप को मछली पकड़ने का गांव के नाम से जाना जाता था। मझगांव में पर्यटक कई ऐतिहासिक चर्चों को निहार सकते हैं। इनमें पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया ग्लोरिया चर्च काफ़ी फेमस है। तीसरा है वर्ली। मुंबई का सबसे प्रसिद्ध इलाका वर्ली ऑयल ऑफ मुंबई के पश्चिम छोर पर स्थित है। वर्ली तट के निकट ही प्रसिद्ध हाजी अली की दरगाह भी देखा जा सकता है। पर्यटक यहाँ श्री सिद्ध विनायक मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, वर्ली सी लिंक, नेहरू साइंस सेंटर, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम आदि भी देख सकते हैं। यह मुंबई के व्यस्ततम इलाकों में से एक है। अगला है परेल। मझगांव के उत्तर में स्थित परेल एक ऐतिहासिक द्वीप है जो कपास की मिलों,
गगनचुंबी इमारतों और आलीशान होटलों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ पर अंबा देवी मंदिर, वर्ली किला, केदारेश्वर महादेव मंदिर देख सकते हैं। अगला है वोल्ड वुमेन्स आइलैंड। वोल्ड वुमेन्स आइलैंड कोलाबा के उत्तर में स्थित है। ये इन सभी द्वीपों के मुकाबले छोटा है, इसी कारण इसे आइसलैंड का छोटा कोलाबा भी कहा जाता है। अगला है माहिम। माहिम या मैजिम जैसे नामों से मशहूर ये द्वीप शहर के सबसे पश्चिमी भाग में स्थित है। 1543 ईस्वी में इस द्वीप पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था। फिर उन्होंने इसे किंग चार्ल्स को दहेज में दे दिया। आइसले ऑफ मुंबई या आयल ऑफ मुंबई, इसे बॉम्बे आइलैंड भी कहते हैं। अंग्रेजों ने इस द्वीप को अपना प्रमुख बंदरगाह बनाया था। इस द्वीप की खूबियों ने दुनिया के अलग अलग कोने से लोगों को आकर्षित किया है। मुंबई को बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। सभी फिल्मी कलाकार यहीं रहते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बॉलीवुड हर साल दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री से ज़्यादा फिल्में बनाता है। बॉलीवुड उद्योग की सालाना कुल आमदनी लगभग 3 अरब डॉलर है। रहने के लिए 10 सबसे अच्छी जगह हैं। बांद्रा वेस्ट, जिसे उपमहानगरों की रानी कहा जाता है। प्रभा देवी, बिजनेसों का हब कहा जाता है। कोलाबा, जिसे हिस्टोरिक ऑफ वंडर प्लेसेस कहते हैं। अंधेरी वेस्ट या मालाबार हिल्स, ये सब रहने की अच्छी जगह हैं। यहाँ का सबसे फेमस होटल ताजमहल पैलेस होटल, जिसे ताज होटल के नाम से भी जाना जाता है। तो अंत में हम मुंबई के बारे में कुछ बताते हैं। भारत में सबसे पहले यात्री ट्रेन 1853 में मुंबई से थाने तक चलाई गई थी और इस देश का पहला नागरिक हवाई अड्डा 1928 में जुहू में खोला गया था। मुंबई का सबसे प्रसिद्ध व्यंजन वड़ा पाव है। मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, जिसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस शहर का गौरव माना जाता है। जुहू और चौपाटी की समुद्र किनारे पर आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी मुंबई यात्रा, भारत के दिल के नगर का दिलचस्प और रोमांचक सफ़र। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।